हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पमी प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो हमारा सोशियोलॉजी 1 यूनिट जो है उसमें पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में मैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसका जो नेचर था उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और पार्ट 2 में वहाँ भी मैं बताई थी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी डिस्कस करूँगी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले बहुत सारे चैप्टर जो सोशियोलॉजी का है उसका मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद इसको मैं सोची थी कि नहीं बताऊंगी क्योंकि मोस्टली आप लोग कवर कर लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि मैम वो भी करवा दीजिए। सो एज यू विश, मैं इसको भी लेकर आई हूँ, और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन बस बचा है, उसको भी मैं कवर कर दूँगी। इस तरह से आपका पूरा सोशियोलॉजी खत्म हो जाएगा, और उसको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, पूरा अपना सोशियोलॉजी हैंड रिटन नोट से कवर कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि इसमें हमें ये जो फॉर्मलिस्टिक जो स्कूल है और एक सिंथेटिक स्कूल आ जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी लिखे कैसे। तो आज आप बहुत अच्छे समझने वाले हैं, और कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर इसकी मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस की, तो ये 10 मार्क्स तक भी आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। तो आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आप स्कोप का मतलब क्या समझते हैं। स्कोप का मतलब सिंपली यही होता है कि स्कोप मीन सब्जेक्ट मैटर एरिया ऑफ स्टडी। इसका कि कोई भी, अगर जैसे कि साइकोलॉजी का भी हम लोग जब देखेंगे कि कहाँ पे इसका मतलब स्कोप इसका क्या है, तो उसका भी यही मतलब होगा कि कहाँ इसको स्टडी, कहाँ कहाँ इसको पढ़ा जा रहा है, वही इसका स्कोप है कि कहाँ कहाँ तक ये बिखरा है, कहाँ तक अपना ज्ञान फैला रहा है। तो जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वही इसका स्कोप है। तो ऐसे तो बोला जाता है कि ये डिफ़िकल्ट है स्टडी करना साइंस सिस्टमेटिकली अनलेस इज बाउंड्री स्कोप ऑफ डिटरमाइन प्रिसाइजली, मतलब ठीक ठाक इसको एक मतलब सही से जान पाना कि कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक इसका स्कोप है, वो आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि कितने स्कोप है इस थ्री फॉर्म में, कि ये कहाँ कहाँ तक अपना ज्ञान बांट रहा है, फिर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो कि लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी, कि मतलब इसका कहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है और कितना इसका लिमिट है। और इसी में हम लोग फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक देखेंगे, जिसमें कि सोशियोलॉजिस्ट व्यू से देखेंगे, और बहुत अच्छे से आर श्रीवानी में दिया हुआ है। मतलब इतना मज़ा आता है अगर आप समझ गए, मतलब समझ गए तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। अब सोचिए कि जब साइकोलॉजी भी आप पढ़ते हो तो आपको लगता है ब्रांचेस अलग है, लेकिन नहीं, वो भी जो है ये स्कोप में ही आता है। स्कोप का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पे उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ब्रांचेस में हम लोग अगर अलग अलग फैला है, अलग अलग काम कर रहा है, तो उसमें पढ़ तो सोशियोलॉजी ही रहे हैं, तो स्कोप में हम लोग ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी लिखेंगे। और नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, कि ये कहाँ कहाँ पे और ये स्पेशली काम कर रहा है। तो वो तीनों चीज़ को हम लोग देखेंगे, और इस तरह से हमारा 10 मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे से हम लोग गेन भी कर पाएंगे। तो लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन सोशियोलॉजी में पहले ही मैं बताई कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसको हम लोग कहाँ इसका यूज हो रहा है और इसकी लिमिट्स क्या है, कहाँ तक क्या कर सकते हैं, ये बताना क्या चाहता है फर्स्ट हमें सोशियोलॉजी। तो इसमें जो है 2 मेन स्कूल थॉट होता है रिगार्ड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और यही समझ में नहीं आता है कि स्कूल के थ्रू हमें क्यों बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि मतलब पढ़ाई एक ही चीज़ होना है, मतलब आप 10 क्लास या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, आपकी सिस्टर कहीं और पढ़ती है और आप कहीं और पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई एक ही चीज़ बीएससी नर्सिंग का हो रहा है। उसी तरह से बता रहा है दोनों सोशियोलॉजी के बारे में, लेकिन इसका व्यू अलग है, इसका व्यू अलग है। अब आपकी जो बहन है कहीं और पढ़ती है, तो वहाँ के जो टीचर होंगे वो दूसरे रूप से पढ़ाएंगे, और आप जो है वो यहाँ का जो भी रूल रेगुलेशन होगा उससे पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग थी। इसमें कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो दिए वो अलग व्यू था, और इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट बोले वो अलग व्यू था। दोनों को अलग था, इसलिए स्कूल के बेसिस पे स्टूडेंट को समझाया गया। तो स्पेशलिस्ट स्कूल क्या है उसको सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोलता है कि स्पेशल मतलब किसी एक के लिए, ऐसा तो है नहीं, नेचर में भी मैं आपको बताई थी कि एक को भला सोसाइटी में एक लोग होते हैं और ये तो पूरा सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। तो ये भी गलत हो जाता है, और सही बेसिकली यही होता है। और इसमें अगस्टे कॉम्टे आते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इसीलिए इसी को हम लोग ज़्यादा सही मानते हैं। इसमें क्या बोलता है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड नॉट जनरलाइज बट कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ सर्टेन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि इसमें जो भी सोशियोलॉजिस्ट का इसमें व्यू था वो बोले कि सिर्फ एक का, किसी स्पेशल का, एक एस्पेक्ट का इसमें स्टडी किया जा रहा है। कौन कौन से थे जो ऐसा बोले, वो थे कि मैक्स वेबर थे, व्यू
कौन थे और गॉर्ज सिमल थे और वॉन विश थे। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का आपको इधर उधर हो सकता है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का कुछ नहीं, आपको याद रखना और कॉन्सेप्ट जानना है। तो आपको याद कैसे रखना है, MV2G, जहाँ तक आपको याद रखे वहाँ तक एग्जाम में लिखिएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। एम से हमारा मैक्स वेबर हो जाएगा, और जो डबल भी है उससे वियर कौन और वॉन विश हो जाएगा, और जी से गॉर्जियस सिमल हो जाएगा। इतने सारे बोले हैं जो कि एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी। सिंथेटिक स्कूल में क्या था, सिंथेटिक डाटा मीन्स कुछ किसी चीज़ को बनाने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगा, तो ये लोग ज़्यादा एफर्ट लगा के सही मीनिंग सोशियोलॉजी का बताया। बोलते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडी द सोसाइटी एज होल एंड दैट इट स्कोप इज़ वेरी फास्ट। ऐसा नहीं है किसी एक के मैरिज के बारे में बताया या फिर एक इवेंट को बताता है ये सोशियोलॉजी, ये सारे होल जो भी है वो सब चीज़ों को बताता है, सोसाइटी के चीज़ों को, और ये इस तरह से वेरी वास्ट भी बन जाता है। इसमें कौन थे और इनका माना भी गया कि हाँ यही सही बात है, तो अगस्टे कम्ते, इसीलिए तो इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, सही मायने में यही सोशियोलॉजी का मतलब बताए थे। नेक्स्ट है शॉर्किन और एक है इमाइल डर्किन। इन लोग क्या बोलते हैं, आपको व्यू भी एग्जाम में लिखना होगा, जहाँ तक आपको याद रखे। आपको ध्यान रखना है कि जब मैं स्पेशलिस्ट स्कूल के सोशियोलॉजिस्ट का व्यू लिख रहा हूँ तो उसमें स्पेशल हमें घुसाना है, एक का घुसाना है, और इसमें होल का घुसाना है, मतलब बताना है, ऐसा समझ सकते हैं। तो मैक्स वेबर जो थे फर्स्ट, जो कि स्पेशलिस्ट स्कूल में रहे, वो क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी शुड डील विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल बिहेवियर वनली। सिर्फ मतलब कि डील करता है सोशल बिहेवियर को एक के लिए या फिर वनली, ऐसा नहीं है, जबकि होल होता है। तो ये बताएं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेयरकांत, ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू स्टडी ऑफ फॉर्मल बिहेवियर। बताएं कि ये स्टडी करता है किसी के फॉर्मल बिहेवियर को, एंड नोट एक्चुअल बिहेवियर पीपुल इन द सोसाइटी। ये क्या बात हुआ, ऐसे ही मतलब जितना उस समय तक पता था उस समय तक ये बताए, तो बोले कि ये एक्चुअल बिहेवियर को सोसाइटी में नहीं डिस्कस करता है, इसीलिए इनको भी स्पेशलिस्ट में ही रखा गया। नेक्स्ट है गॉर्जियस सिमल, बोलते हैं कि सोसाइटी जो है वो कलेक्शन ऑफ साइकिक इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, उनके जो भी साइकिक इंटरेक्शन, बिहेवियरल इंटरेक्शन है वो हो रहा है, एंड नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक दो लोग आके और मिल रहे हैं, लेकिन पूरे लोगों को कलेक्शन में नहीं जो है इंडिविजुअल मिल पा रहे हैं, ऐसा बोलना था। लेकिन इन लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि होल इन लोग नहीं बोल पाए थे, क्यों फर्स्ट टाइम इन लोग डिस्कस किए। तो फर्स्ट टाइम डिस्कस करता इंसान उतना नहीं पता रहता, लेकिन इन लोग के डिस्कस करने के बाद इन लोग जब डिस्कस किए तो पता चला कि नहीं, ये तो होल चीज़ों पे, होल एकदम पूरे सोसाइटी का हमें सोशियोलॉजी ज्ञान देता है। सो लास्ट हमारे जो स्पेशलिस्ट या फिर फॉर्मलिस्टिक जो स्कूल है उसमें बचते हैं वॉन विश, जो कि वो क्या बोलते हैं, वो भी वही चीज़ बोलेंगे, स्पेशल ही सोशियोलॉजी स्पेशल साइंस एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन जनरल सोशियोलॉजी। कि मतलब एक स्पेशल, ना कि सामान्य रूप से सबके लिए नहीं है, ये एक के लिए है। तो अभी तक आप क्या देखें कि जो फॉर्मलिस्टिक या फिर स्पेशलिस्ट है, किसी स्पेशल बातों के, कोई बोल रहा है कि खाली बिहेवियर को ये कर रहा है, दो तीन इंडिविजुअल अपन में साइकिक इंटरेक्शन को बता रहे हैं, या फिर सिर्फ किसी स्पेशल चीज़ों को बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, और ऐसा नहीं था क्योंकि स्पेशल बताए इसीलिए स्पेशल में रह गए। अब हम लोग सिंथेटिक देख लेंगे, बहुत ही ए वाला आसान है। सिंथेटिक स्किल व्यू में अगस्त्य कम्ते का थोड़ा बड़ा है, ये क्या बोलते हैं कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी कंसिडरेबली वाइडेड। ऐसा नहीं एक के लिए, पूरा वाइड रूप में ये बताया सारे चीज़ों को सोशियोलॉजी हमारा एज द, मतलब ये अगस्त्य कम्ते बता रहे हैं सोशियोलॉजी के बारे में कि वाइडेड रूप में हमें सारा चीज़ बता रहा है। स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी कैन लीड टू मिस लीडिंग रिजल्ट। अगर हम लोग देखें, ये तो होल वाइडेड रूप में बता रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि एक एस्पेक्ट को बता रहा है तो ये मिसलीडिंग हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। हमें देखना होगा ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी आर इंटरलिंक टू ईच अदर, आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग ऐसे समझे कि सोशियोलॉजी जो है ऐसा है कि जैसे हमारा बॉडी एक दूसरे से जुड़ के एक बॉडी बना रहा है, उसी तरह से ऑल एस्पेक्ट मिल के हमारा सोसाइटी बना और उसी को सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है। तो कितना अच्छा बात बताया अगस्त्य कम्ते
खुद सोच के और एक बार पढ़ के देखिएगा। और इसीलिए इनको सिंथेटिक स्कूल व्यू में रखा गया। एक सॉर्किन है जो बोले कि यह जो है सिस्टमेटिक साइंस है, मैनीफोल्ड इंट्रैक्शन, इट इज़ कंसर्न विद द जनरल फैक्ट ऑफ सोशल साइंस, मतलब जनरली ये सबको बारे में बता रहा है, इसीलिए सिंथेटिक में इनको भी रखा गया। इमाइल डर्कहिम भी बोलते हैं कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ऐसा कभी नहीं बोले कि एक चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, एक कलेक्टिव वे में बता रहे हैं कि डिस्कस कर रहा है, इसीलिए इनको सिंथेटिक में। तो यही चीज़ समझने में बस दिक्कत थी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इन लोग को अलग अलग स्कूल में रखा गया, क्योंकि अलग अलग व्यू थी और जैसा व्यू था वैसा में रखा गया। और अलग अलग सोशियोलॉजी सोसाइटी की कहाँ पे इसका यूज हो रहा है, तो पूरा सोसाइटी को पढ़ने में यूज हो रहा है, बताने में यूज हो रहा है, यही इसका था कि लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्रांचेस, कि जहाँ क्या काम कर रही है वो भी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में आएगा। तो आपको लिखना है 10 मार्क्स में आए तो एक तो बेसिक ब्रांच है, और कुछ सोशियोलॉजी जैसे जैसे सोशियोलॉजी के बारे में जानना स्टार्ट किए उस तरह से एक न्यू ब्रांच भी बनाए। तो बेसिक ब्रांच कौन से हैं? सबसे पहले तो सोशल मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि स्टडी जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जैसे कि अगर डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो कैसे सोसाइटी अफेक्ट हो सकता है, इस चीज़ में हम लोग पढ़ते हैं, इस ब्रांच में सोशल मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। और क्योंकि एरिया ऑफ स्टडी हमारा स्कोप बताता है तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्कोप में आएगा। सोशल फिजियोलॉजी में क्या होगा? फिजियोलॉजी डेट मीन्स कोई काम वाम से रिलेटेड, तो इन्फ्लुएंस डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सोसाइटी। कौन सा डायनेमिक प्रोसेस है? तो हाउ रिलीजन, मोरल, लॉ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अफेक्ट सोसाइटी। ऐसे भी जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो बॉडी का ही फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो काम से रिलेटेड, तो सोसाइटी में हमारा काम क्या हो रहा है? शादी वादी हो रही है, कुछ लॉ है, कुछ इकोनॉमिक चीज़ है, तो वो सब कैसे हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है वो चीज़। जनरल सोशियोलॉजी क्या है कि हाउ इम्प्रूव डे टू डे एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी, कि कैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सोसाइटी में डे टू डे एक्टिविटी को हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं। न्यू ब्रांचेस थोड़ी बड़ी है क्योंकि जैसे जैसे सोशियोलॉजिस्ट बढ़े वो सारे चीज़ को खोज किए, जिसमें कि फर्स्ट हमारा आता है कि हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी कैसे डेवलप किया, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कि नॉलेज के बेसिस पे सोशियोलॉजी क्या क्या कर रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं। क्रिमिनोलॉजी कि क्रिमिनल जो क्राइम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी में आता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कि कैसे हमारे पॉलिटिक्स को सोसाइटी से जोड़ा जाए, अच्छा बनाया जाए, ये सब इन लोग काम करता है इस ब्रांच में। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन कि रिलीजन का तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में बेसिकली, तो वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, फिर कैसे सुधार ला रहा है, वो सारा चीज़। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमी, इसमें कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इसमें देखा जाता है इस ब्रांच में। इस ब्रांच के जो लोग होते हैं, इकोनॉमी कैसे हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, फिर कैसे हम लोग अच्छा बना सकते हैं। रूरल सोशियोलॉजी कि हमारे गाँव की सोशियोलॉजी क्या है, क्या कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और अर्बन सोशियोलॉजी डेट मीन्स कि जो सिटी में जो लोग हैं वहाँ की कैसे इस व्यवस्था को सुधार किया जा सकता है। सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी पीपल से रिलेटेड कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ कि लॉ से रिलेटेड इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, कैसे हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी और एक मेडिसिन सोशियोलॉजी, जैसा नाम है वैसा ही काम कि इंडस्ट्री में कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, मेडिसिन में मेडिकल फील्ड में कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये न्यू ब्रांचेस है जो कि जैसे जैसे सोशियोलॉजिस्ट पढ़े और ये सारे ब्रांच में सोशियोलॉजी के थ्रू कि कैसे सोसाइटी हमारा काम कर रहा है सारा चीज़ को देखते हैं। और क्योंकि ये सोशियोलॉजी के बारे में ही बता रहा है इसलिए इसको स्कोप में रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है, लास्ट हमारा आता है सब्जेक्ट मैटर टू सोशियोलॉजी। इसमें क्या है कि सोशियोलॉजी इन देयर अटेम्प्ट टू इनरिच नॉलेज, सोशियोलॉजी डेवलप इट ऑन सब्जेक्ट मैटर थ्रू डिफरेंट अप्रोच ऑफ टाइम टू टाइम कि मतलब जैसे जैसे सोशियोलॉजिस्ट जो सोशियोलॉजिस्ट हम लोग किसको बोल रहे हैं, जो कि सोसाइटी के बारे में जान के और अच्छा उसके बारे में करने ना चाहते हैं, तो जैसे जैसे सोशियोलॉजी के जाने उसको और आगे बढ़ाएं। जनरल आउटलाइन फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एज अंडर, इसके अंडर में एक आउटलाइन निकला, वहाँ पे काम किया जा रहा है, जैसे कि सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी कि मतलब देखा जा रहा है कि ह्यूमन कल्चर कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसा होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ, सब्जेक्ट मैटर डेट मीन्स क्या कि इस सब्जेक्ट के थ्रू एक अपना मतलब बनाए कि हम इस चीज़ को देखेंगे, तुम इस चीज़ को देखेगा। तो इसमें तो एक सोशियोलॉजिकल जो काम कर रहा है कि एनालिसिस कर रहा है कल्चर है सबको, कल्चर भी एक बड़ा टॉपिक है जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि प्राइमरी यूनिट सोशल लाइफ का बेसिकली फैमिली होता है, उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उस फील्ड में काम किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन देख रहा है सोशियोलॉजी कि हम कैसे और सोशल इंस्टीट्यूशन को बढ़ा सकते हैं। फोकस ऑन ह्यूमन इंट्रैक्शन कि ह्यूमन इंट्रैक्शन कैसे अच्छा हो और यही सोसाइटी में हमें देखना भी होता है। फोकस ऑन फंडामेंटल
सोशल प्रोसेस कि सोशल प्रोसेस का फाउंडेशन क्या है, कैसे हम लोग नींव अच्छा रख के उन लोग का रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं। फोकस ऑन रिसर्च, ये रिसर्च के बेसिस पे भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। इमर्जेंट न्यू ब्रांचेस, और कैसे न्यू ब्रांचेस निकाला जाए वो, जैसे कि मैं पहले भी बताई कि न्यू ब्रांचेस आया कैसे। सोशियोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सोसाइटी अपना ब्रॉड रूप में जा रहा है। तो अभी तक आप देखें क्या कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में था क्या कि एरिया कि कहाँ इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ इसको पढ़े, जहाँ जहाँ ये गया वही तीनों चीज़ में पढ़े। और इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, इसके बाद आपको अगर 10 नंबर में आता है तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में तीनों चीज़ को बता देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भी बड़ा हुआ है लेकिन इसमें बहुत लोग जो है वो कन्फ्यूज थे। आज आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कीप लर्निंग, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। नेक्स्ट हमारा 3rd पार्ट होगा, लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।